लियो, तो आज हम आपके लिए आपकी 2022 की रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड किसी के भी आधार पर देख सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, फिर चाहे वो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में है। मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com। सिर्फ यहीं पर बुकिंग हो सकती है पर्सनल रीडिंग की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। और एक और इन्फॉर्मेशन है लियो, और वो ये है कि जो ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप है जो कि एक पेड वर्कशॉप है, और अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com, ओके। अगेन सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको ईमेल के द्वारा ही सारी इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी इस वर्कशॉप के बारे में। ओके, लेट्स सी लियो के लिए 2022 के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, ओके। हमारे पास पहला कार्ड है लियो, द हाई प्रीस्टेस। वाओ, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल। फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, वी हैव द फुल कार्ड एंड वी हैव रूट ऑफ कप्स जो कि है नाइट ऑफ कप्स। माई गॉश, सबसे पहली बात, आपके पहले 6 महीने बेहद खूबसूरत हैं लियो, बेहद खूबसूरत जिसको कहते हैं। इसमें आपका अगर आपको हर्ट हुआ है, आप किसी चीज़ को लेकर चिंता में हैं, या ख़ास करके अपनी रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मेरी लव लाइफ, मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा रिश्ता कहाँ जा रहा है, मेरे परिवार के साथ मेरा रिश्ता कहाँ जा रहा है। ट्रस्ट मी, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट है पहले 6 मंथ्स में, ओके। मैं यहाँ पर नए ऑफर्स और नए लोग भी आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ पहले 6 मंथ्स में। खैर, अब हम बारी बारी पहले बात करते हैं कार्ड्स की। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस, और अगर आपको पता हो ये मेजर आर्काना है और अपने आप में बहुत पावरफुल कार्ड माना जाता है टैरो में। ये बात करता है साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में, ये बात करता है कि कोई आहा मोमेंट आया, कोई रियलाइजेशंस हुई और अब हमको पता है कि अब हमें करना क्या है, हमारे आगे के एक्शंस क्या होने चाहिए। बेसिकली ये महीने में आप जो भी कर रहे हो, सबसे पहली बात वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो लियो। आप इसको जब भी देखोगे रीडिंग को, अगर आप ये जनवरी के महीने में देख रहे हो तो ट्रस्ट मी, इस मंथ में आप जो भी करोगे आप बिल्कुल ठीक करोगे, क्योंकि इस मंथ में आपको सबसे ज़्यादा गाइड आपकी इंट्यूशन करने वाली है और आप उसको सुनोगे भी, आप अपनी इस इंट्यूशन की सुनोगे भी, ओके। तो ये महीना आपका है अपने आप के ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को बनाने का, अपने आप को ऊपर विश्वास करना सीखना। बेसिकली ये महीना आपसे यही करवाएगा कि कैसे दुनिया से तो परे हटकर आपको खुद पर कैसे भरोसा करना है, ओके। इस मंथ में बहुत सारे लोग एक साइकिक की तरह भी महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉश, ये तो मुझे पता था कि होने वाला है और ये हो गया। आपकी 6th सेंस बहुत अच्छी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पॉजिटिव सोचकर, ट्रस्ट मी, वो आपका तीर निशाने पर लगेगा। मुझे स्टॉक शब्द सुन रहा है, तो स्टॉक में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी, ट्रस्ट मी, उनको यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी रिटर्न मिल सकती है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। ये महीने में आप रिस्क लेने से भी नहीं डरोगे। इट्स लाइक कि इस महीने में आप बहुत पावरफुल महसूस करोगे, आप बहुत साइकिक महसूस करोगे। आपको ज़्यादा ये जो एनर्जी रहती है जो हमको कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हेटर्स होते हैं जो हमको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आप मतलब इतने बड़े बन जाओगे लियो कि उनकी ऊर्जा छू ही नहीं पाएगी, वो नीचे ही रह जाएगी जैसे। तो जैसे इस महीने में आपका बड़प्पन बाहर बहुत आएगा, आप बहुत ईजिली माफ़ कर पाओगे। आप कहोगे कि चलो मिट्टी डालो, छोड़ो परे, वैसी एनर्जी में आप रहोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंस बहुत करने वाले हो इस मंथ में आप। लियो जाने भी जाते हैं अपने इस गुण की वजह से इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना। कहा जाता है कि अगर कोई लियो दोस्त हो आपका तो मतलब डिप्रेशन नहीं आएगी आपके पास। लियो जिंदा रखते हैं आपको, आपके अंदर वो
शूरवीर वाली ऊर्जा को बनाए रखते हैं। तो यस, आई फील लाइक कि आप उस एलिमेंट में रहोगे और बहुत बड़प्पन दिखेगा इस मंथ में आपका। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में आप ट्रीज, प्लांट्स, इन सब चीज़ों के प्रति भी बहुत आकर्षण महसूस करोगे। आर्टिफिशियल जो एनर्जी रहती है हमारे जीवन में, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हो या कुछ भी आर्टिफिशियल ऊर्जा, जैसे फ़ोन है, फ़ोन में म्यूज़िक टक 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 है ना, वो आर्टिफिशियल साउंड है। नेचुरल साउंड में क्या है? पंछियों की आवाज़, हवा की आवाज़, हमारे जल की, पानी की आवाज़। तो आप यहाँ पर इस मंथ में आर्टिफिशियल एनर्जी को भी यहाँ पर रिमूव करोगे और नेचुरल एनर्जी है उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करोगे। तो यस, ये महीना बहुत ज़्यादा डिवोशन, बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत सारी साइकिक एनर्जी को लेकर आएगा और आप बहुत ज़्यादा जिंदा महसूस करेंगे। और जो लोग आपके संगति में उठे बैठेंगे वो भी वैसा ही महसूस करेंगे। उन्हें भी लगेगा कि ओ माय गॉश, यही तो चाहिए था मुझे। तो थोड़ा सा इसमें एक चीज़ का मैं आपको ध्यान रखने को कहूँगी कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई थोड़ी क्लिंगी एनर्जी भी आ जाए। कोई ऐसा भी हो सकता है कि कहेगा कि नहीं, अब तो मुझे आपसे हिम्मत मिल रही है, तो वो क्लिंगी एनर्जी रहेगी उनकी। उसको थोड़ा सा वोकल रहना है कि यस, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आप मेरी स्पेस में दखल अंदाजी करें। तो थोड़ा वोकल भी रहना है। ओके, अगले कार्ड की बात करें, फरवरी का महीना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगेन ये एक ऐसे कार्ड्स हैं जो हर कोई देखना चाहता है अपनी रीडिंग में, अपने स्प्रेड में। तो फरवरी के महीने में यकीन मानिए कुछ नया वेलकम करने वाले हैं आप। इसमें लिटरली रेत की ऊर्जा है। रेत को हम अपने से घर में मेन डोर पर लगाते हैं, शुभ लाभ की ऊर्जा होती है, वेलकम करने वाली ऊर्जा होती है, राइट। इस महीने में आप या तो किसी पर्सन को वेलकम करने वाले हो, किसी अपॉर्चुनिटी को, गुड कर्मा को, गुड लक को। मुझे लेडी बग और यहाँ पर 4 लीफ क्लोवर होता है, मुझे वो दिख रहा है। हनी बीज भी दिख रही हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटी जुड़ेगी, नए रिश्ते जुड़ेंगे इस मंथ में, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे आपके। ओके, इस मंथ में इस साइकिल भी कंप्लीट होगा। आप यहाँ पर कुछ अचीव भी कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में इस मंथ में जो भी होगा ना, आप उसको देखकर वाह 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 वाह, धन्यवाद बहुत करोगे। आप कहोगे कि यही तो मुझे चाहिए था, यही तो वो सेटिस्फैक्शन थी जो मैं अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहा था। तो इस मंथ में भी आपका कोई तोड़ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। इसमें अगेन बड़प्पन की ऊर्जा मुझे दिख रही है। मुझे सच में ऐसा लगता है कि जो नेगेटिव ऊर्जा रहती है ना, हमारे इर्द गिर्द का शोर रहता है जो हमसे कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। आई फील लाइक कि आपका जैसे असेंशन हो रहा है, लियो, आपकी असेंशन चल रही है और आप वो सब चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो, नीचे छोड़ रहे हो। यहाँ पर आपकी क्वालिटी जो लाइफ की है वो यहाँ पर बढ़ रही है। इस वजह से आप बहुत सारी पुरानी चीज़ों के साथ भी रेजोनेट नहीं करोगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक मेजर साइकिल की एंडिंग है और नए साइकिल की शुरुआत है। ओके, अगले कार्ड की अगर हम बात करें, वी हैव 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स बात करता है उदासी के बारे में। 4 ऑफ कप्स बात करता है अपने कंफर्ट जोन में रहना, एक्शन लेने से डरना, या फिर वेट करते रहना कि कब कोई नई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी हैं उनके साथ थोड़ी सी संतुष्टि की कमी होना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में अगेन एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा। इस मंथ में आपको वो हो सकता है कि थोड़ी सी भूख आपकी और बढ़ जाए कि नहीं, जो चीज़ें ऑलरेडी मिल गई हैं ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या। तो यहाँ पर आप कुछ नया मैनिफेस्ट करने के लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि मार्च के महीने में कुछ चीज़ें हैं जो आपको तंग भी कर सकती हैं इमोशनली। इसमें एक प्रॉब्लम यही रह सकती है इस मंथ की कि आप कंपेयर करने लगेंगे। तो प्लीज़ कंपैरिजन से अपने आप को बचाइएगा। ओके, किसी किस्म के कंपैरिजन में नहीं जाना है। जिन नए लोगों के साथ भी आप जो कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर बनेंगे आपके, आई फील लाइक कि उनको और भी जानने की कोशिश करना वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप अपने आप को एलियन की तरह देखने लगोगे तो वो चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकती है। ओके, तो यस, मार्च के महीने में आपको थोड़ा सा दोबारा से वो नेचुरल एनर्जी में आना है और अपने आप को कंपेयर नहीं करना है और ध्यान लगाना है कि मैं कितना एक्चुअल में ब्लेस्ड हूँ। ओके, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की अगर बात करें, और ये इसका चेहरा भी इसी चीज़ की तरफ है। सो आई फील लाइक कि इस मंथ में अगर आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई, मान लीजिए आपने कुछ मांगा अधूरा रह गया, आपका अप्रैल में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा लंबा वेट नहीं है लियो आपके लिए कि
इतना लंबा वेट करने के बाद ही चीज़ मिलेगी, नहीं। इस चीज़ की यहाँ पर कुछ चीज़ों को जाना पड़ेगा। ये आलस भी हो सकता है आपका माइंड सेट हो सकता है, आपका देखने का नज़रिया हो सकता है। तो कुछ ना कुछ बदलाव पहले आएगा, तभी यहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन। और ये देख भी इसकी तरफ रहा है। तो अप्रैल में डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स से यूनियन है किसी किस्म की, अट्रैक्शन है किसी किस्म की। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो लोग लगा रहे हैं कुछ किस चीज़, जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ भी यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकती है। सोलमेट, न्यू लव, ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में है तो और रिश्ता इंप्रूव होना, उनको मिलना, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो उनसे मुलाकात होना। लेकिन ये ख्वाहिश है ना जो भी आपकी, उसके साथ आपकी यूनियन होगी। और इसको हम अगेन लव तक सीमित नहीं रखेंगे, क्योंकि दिल से जुड़ी हुई ख्वाहिशें और भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए सेहत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पैसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कर्जे से मुक्त होना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है, घर लेना हो सकता है। लेकिन जो भी आपकी ख्वाहिश है यहाँ पर, उसमें यहाँ पर मूवमेंट है, वो चीज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई आप पाएंगे। कुछ लोगों को ये एंड तक रिसीव होगी, अप्रैल एंड तक, और कुछ लोगों को मिडल तक हो जाएगी, और कुछ लोगों की तो लिटरली शुरुआत में ही है। ओके, ये आपके माइंड सेट पर निर्भर करता है। 6 ऑफ कप से ट्रैवल के भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर किसी नई जगह पर ट्रैवल हो सकती है आपकी, और ये ट्रैवल आपको आपके होम तक पहुँचा रही है। तो अगर ये कोई ट्रैवल है आपकी, ये घर को देखने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हो सकती है आपकी। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली होम की वाइब्स हैं इस मंथ में, आप उसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। अगले कार्ड की बात करें यहाँ पर मई के महीने के लिए, वी हैव द फूल कार्ड, डेफिनेटली ए न्यू बिगिनिंग। और ये न्यू बिगिनिंग की खासियत क्या होती है, इसमें हमारे पास पूरे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती, हमारे पास डेस्टिनेशन नहीं होता। हमको रास्ता पता होता है कि यस, इस रास्ते पर मुझे चलना है, लेकिन ये रास्ता मुझे लेकर कहाँ जा रहा है वो नहीं मुझे पता होता। लेकिन इसके बावजूद हम तय करते हैं उस रास्ते को। क्यों? क्योंकि हमारी गट में, हमारी साइकी में वो चीज़ हमसे रेजोनेट हो रही होती है। हम कह रहे हैं कि हाँ, इट्स ओके, मुझे डेस्टिनेशन नहीं पता है, लेकिन मैं फिर भी चलूँगा, क्योंकि ये मेरी कॉलिंग है। यहाँ पर ये महीना है स्पिरिचुअलिटी का। हर बार हर एक्सपीरियंस आपका स्पिरिचुअली गाइडेड होगा। स्पिरिट गाइड्स आपके ड्रीम्स, आपको जो एंजल नंबर्स नज़र आते हैं, ये सब चीज़ें आपको गाइड करेंगे। और अगेन ये सब कुछ आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी अबंडेंस की तरफ है। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज को भी गेन करेंगे, डीप नॉलेज, डीप फिलॉसफी। ऐसे किसी समागम को भी अटेंड करने का मौका मिल सकता है। ऐसे लोगों से आपका राब्ता हो सकता है जो बहुत ही गंभीर हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं, तो बहुत ही अमेजिंग लोगों के साथ मुलाकात होना, और एक नई जर्नी पर निकलेगी आपकी यात्रा, आपकी सोल। मुझे ऐसा भी लगता है द फूल कार्ड से कि यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी तक जो आपको अपने बारे में नहीं पता थी, उनकी भी अवेकनिंग हो सकती है। कुछ अपने बारे में भी आपको पता चल सकता है। थोड़ी वियर्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है ये, तो ये कुछ लोगों के लिए सेक्सुअलिटी के बारे में हो सकता है, कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कोई कॉमिक का गुण हो सकता है, कोई टैलेंट हो सकता है। तो पहले आपको लगेगा कि अच्छा, ऐसा भी तो धीरे धीरे आप उसके साथ कंफर्टेबल होंगे, तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल एनर्जी आपको अपने बारे में पता चलेगी। लेकिन अगेन ये बुरी वाली अनकंफर्टेबल एनर्जी नहीं है, इस चीज़ की आपके लिए उसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी होगी। आप कहोगे कि ओ माय गॉश, मैं ऐसा भी हो सकता हूँ, मतलब कि ऐसी एनर्जी अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकती है। तो मई का महीना स्पिरिचुअली गाइडेड और बहुत ही मैजिकल। ओके, नेक्स्ट मंथ की अगर बात करें, वी हैव रूट ऑफ कप्स, जो कि है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स बात करता है ऑफर्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की, मैसेजेस की। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में सबसे पहली बात हीलिंग बहुत है। इस मंथ में इमोशनल हीलिंग बहुत है। आप बहुत सारी मटीरियल अबंडेंस को भी यहाँ पर मुझे अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। नया सोफ़ा हो सकता है, नया बेड हो सकता है, लिटरली जैसा आप चाहते हो। लिटरली जैसे कोई ट्रांजिशन में जा रहा है कि क्वीन से किंग साइज बेड, या फिर कोई टेबल सेट लेना है, डाइनिंग टेबल सेट लेना है, कोई बड़ा टीवी खरीदना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जो नाइट की ऊर्जा होती है, खास करके नाइट ऑफ कप्स की, ये कंफर्ट के बारे में बात करती है। तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाओगे, और कंफर्ट आपका मेन मकसद रहेगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में कंफर्ट रखें। इस मंथ में प्यार के लिहाज से भी कुछ लोगों को ऑफर्स मिल सकते हैं। शादी का रिश्ता कुछ लोगों के लिए आ सकता है, शादी के न्योते मिल सकते हैं, गोद भराई हो सकती है। तो ये महीना भी डेफिनेटली रिसीव करने का है। लियो, आप रिसीव करोगे इस मंथ में कुछ ना कुछ, मतलब
करियर के लिए, लव के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अबंडेंस के लिए कुछ ना कुछ आप रिसीव करोगे। ओके, तो वेरी नाइस लियो। नाउ लेट्स सी आपके लिए बाकी के 6 महीने कैसे रहेंगे लियो। थैंक यू स्पिरिट। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या। ओके लियो, थैंक यू। Wow, come on. We have Queen of Cups. Oh, come on, look. मैंने आपसे कहा यहाँ पर इन रेनबो से मुझे दिख गया था ये 10 of Cups। तो यस, पहले कार्ड्स ले लें फिर बात करते हैं। We have 7 of Cups. We have Knight of Swords. We have the Moon card. And we have 9 of Cups. तो सेकेंड हाफ में भी आपकी विश फुलफिलमेंट आपका वेट कर रही है। आपकी ख्वाहिशें उनके साथ उनको 3D में मैनिफेस्ट होते हुए देखना, ये सारे नज़ारे आपका वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका सेकेंड हाफ थोड़ा रिलैक्सिंग भी रहेगा। पहले में बहुत कुछ चलेगा यहाँ पर, लेकिन सेकेंड हाफ में आप अगेन नॉर्मल होना शुरू होंगे। जो भी नई ब्लेसिंग्स आई हैं, जो नए साइकिल्स शुरू हुए हैं, उन सब चीज़ों के साथ। तो हम पहले यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स बात करती है ऑब्जर्वेशन के बारे में। ये बात करती है कि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि रिएक्शन में ऊर्जा वेस्ट होती है, रिएक्शन में हम हाइपर हो जाते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब हम ना सिर्फ सामने वाले की वीकनेस को पकड़ते हैं, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को भी पकड़ते हैं। ऑब्जर्वेशन की ये एक बड़ी खूबसूरत खासियत है जो मैंने अपने सालों की तपस्या में सीखी है कि ऑब्जर्वेशन में जब आप अगर किसी के रूबरू भी हैं तो आप ना सिर्फ उस पर्सन की वीकनेस को समझेंगे, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को भी समझेंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर लियो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस परखी जाएगी। ये आंखों से निहार रही है अपने कप को, तो परखना। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, लेकिन आप उनमें खरे उतर पाओगे। आपको यहाँ पर जो भी कोई चैलेंज करने की कोशिश करेगा, आपको आपके रास्ते में आने की कोशिश करेगा, इट्स लाइक आप बहुत प्रोटेक्टेड हो लियो। और इस मंथ में वो प्रोटेक्शन आपको भी नजर आएगी, और जो बंदा आपके साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है उसको भी समझ में आएगा कि नहीं, मैं गलत इंसान के साथ यहाँ पर पंगा ले रहा हूँ। सो कर्मा, ये महीना है कर्मा का। ये महीना है मेजर कर्मा का। और यहाँ पर जितने भी चैलेंजेस हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपने अपने लिए पैरामीटर सेट करोगे, आप अपने लिए टारगेट सेट करोगे करियर में या किसी और चीज़ में, आप उसे अचीव कर पाओगे। आपका मेन मंत्र क्या है? ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना, ऑब्जर्व करना। रिएक्शन में ऊर्जा जाती है, ठीक है, रिएक्ट नहीं करना है। तो गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना। पानी ज़्यादा पीना है इस मंथ में। पानी तो वैसे ही बहुत पीना चाहिए हमें, लेकिन इस मंथ में स्पेसिफिकली पानी बहुत आपकी मदद करेगा। पानी के साथ कोई ना कोई टेक्निक, वाटर टेक्निक आप कर सकते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप से आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, आपके फिजिकल अपीयरेंस में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं। कुछ लोग इस मंथ में अगर आपने कोई अडॉप्शन फाइल लगा रखी है बच्चे के लिए, आपकी वो कबूल हो सकती है ख्वाहिश, और आपके जीवन में अडॉप्शन के थ्रू बच्चा आ सकता है। कुछ लोगों के लिए पेट भी हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पर आप डेफिनेटली किसी कंपेनियन का स्वागत करोगे इस मंथ में। ओके, वेरी नाइस। अगले महीने की बात करें, वी हैव 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स अगेन यही मैनिफेस्टेशंस आपकी, बेसिकली ये उसका एक मैच्योर वर्जन, उसकी एक बड़ी इंटेंसिटी में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। सो ये महीना अगेन ब्लेसिंग्स कलेक्ट करने का है, ब्लेसिंग्स रिसीव करने का है। इस मंथ में तो काला टीका जितना लगा कर रखोगे उतना आपके लिए अच्छा। इस घर में इस मंथ में आपके लिए घर है, इस मंथ में आपके लिए शादी है। इस मंथ में लिटरली कुछ लोग या तो शादी के बंधन में बंध रहे हैं या फिर शादी के लिए शॉपिंग करोगे। तो बहुत फन है इस मंथ में, बहुत फन है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप ओवरसीज रहते हैं तो इस मंथ में आपकी ट्रैवल हो सकती है, या फिर आपसे मिलने के लिए ओवरसीज से कुछ लोग मिलने के लिए आपको विजिट कर सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये महीना जो है आपके इस पूरे साल की हाईलाइट भी रहेगा। अगस्त का महीना जो है ये पूरे साल की हाईलाइट रहेगा, और आपको लगेगा कि यस, यही वो मोमेंट है जो मेरी इस 2022 ईयर को बेस्ट ईयर बनाता है। सो वो बेस्ट आहा मोमेंट है आपके लिए अगस्त के महीने में। इस मंथ में आपकी सेहत में निखार आएगा। आप, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अपना टारगेट अचीव कर पाओगे बॉडी को लेकर। कोई वेट के लिहाज से कोई गोल है आपका, उसे आप अचीव कर पाओगे।
रिलेशनशिप्स आपके इम्प्रूव होंगे इस मंथ में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में रहोगे अपने चक्रास के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ। ऐसा ऐसा लग रहा है कि कि ये सब चीज़ें काम करती हैं, ब्लेसिंग्स काम करती हैं, दुआएं काम करती हैं। सो ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी आपके हाथों से बहुत होगा। आप बहुत ग्रेटफुल रहोगे हर उस खुशी के लिए, ब्लेसिंग के लिए जो आपको मिलेगी इस समय तक। ओके, अगले हम कार्ड की बात करें, सो वी हैव 7 ऑफ कप्स। इस महीने में, सितंबर के महीने में, मुझे ऐसा लगता है कि नए ऑप्शंस आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। यहाँ पर नया साइकिल शुरू हुआ है, राइट। इस साइकिल में अब क्या क्या होगा उसके लिए कुछ ऑप्शंस है। तो इस मंथ में डिसीजन टाइम आएगा, और ये डिसीजन टाइम ना जाने के मुझे ज़्यादा मेजर नहीं लग रहा। ये लिटरली ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई डिसाइड कर रहा है कि अच्छा ये वाली गाड़ी लो या ये वाली गाड़ी लो, वाइट कलर की गाड़ी लो या रेड कलर की तो ऐसी चॉइसेस हैं, दोनों चॉइसेस वाकमाल। तो लिटरली चॉइसेस तो रहेंगी, लेकिन आपको समय समय पर हर दिन में जैसे कुछ ना कुछ चूज़ करना है, कुछ ना कुछ कहना है कि अच्छा इसके साथ आगे बढ़ना है, इसके साथ। तो इस मंथ में मेंटल स्ट्रेंथ बहुत लगेगी आपकी। इस मंथ में आपको अपने सबकॉन्शियस पर भी बहुत काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सबकॉन्शियस की पावर से भी बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस का होना माने कि पॉसिबिलिटी होना कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रूप में हम 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर सकें। सबकॉन्शियस एफर्मेशंस का सहारा लेना, विजन बोर्ड बनाना, तो आपकी अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है सितंबर के महीने में, उस लिहाज से भी आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये महीना आपके लिए डिसीजंस लेकर आएगा, सिग्नेचर्स लेकर आएगा। आपको कहा जाएगा कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, तो कैसे करना है, क्या ये सही डिसीजन है। बेसिकली ये महीना उसी चीज़ों में जाएगा। ओके, अगले महीने की बात करें, वी फॉर द अक्टूबर वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन स्पीड और एक्शन के बारे में बात करता है। आई फील लाइक ये थोड़ा सा महीना आपके लिए प्रेशर वाला हो सकता है, थोड़ा सा प्रेशर इस चीज़ का कि यस अभी मैंने डिसीजन ले लिया है, अब क्या, नेक्स्ट एक्शन क्या। तो इस मंथ में नेक्स्ट एक्शन ये शब्द आपको थोड़ा सा हॉन्ट कर सकता है, और उसके चलते आप थोड़ा सा यहाँ पर उत्तेजित रह सकते हैं, या फिर आप थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं। तो इस मंथ में थोड़ी सी गुस्ताखी होने के चांसेस हैं आपसे, कुछ गलत एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है ये क्या होता है ना कि इसमें जुनून तो है, लेकिन कभी कभी ये ज़रूरत से ज़्यादा कर देता है। तो इस महीने में आपके लिए थोड़ा सा पॉज अगर ढूंढ सकें, चीज़ों को थोड़ा सा कहें कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा और समय, अभी नहीं थोड़ा और समय, थोड़ा डिले अपनी तरफ से लेकर आना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन होना है आपको। नेक्स्ट मंथ की बात करें, वी हैव द मून कार्ड जो कि मेजर आर्काना है, और मुझे सच में ऐसा लगता है कि इस मंथ में है भी 11 नंबर, इसमें भी पोर्टल है। तो आपके लिए कुछ नई पोर्टल्स खुलेंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी 3D रियलिटी से बहुत अलग हो सकती हैं। माने कि जिन कामों में आप माहिर हैं, जो काम आपका करियर है, जो आप अमूमन करते हैं, उसमें से कुछ अलग करने का मौका मिल सकता है। कुछ एलियन एनर्जीज़ भी लग रही हैं मुझे यहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि ऐसा होगा कि ओके क्या मैं ये कर सकता हूँ, कुछ नई अपॉर्चुनिटी है, करना तो चाहिए बेसिकली, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा झिझक रहेगी कि कुछ नया है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन यस, यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी। तो कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने का, इसमें आपकी नॉलेज बढ़नी, ये नॉलेज बढ़ने का महीना है आपका। इसमें नॉलेज बढ़नी है, तो इसमें जितना आपका पार्टिसिपेशन होगा उतनी ही नॉलेज बढ़ेगी। बट येस, ये आपका इंट्यूशन को फॉलो करने का भी महीना है। तो अपनी इंट्यूशन को देखिएगा कि कौन सी चीज़ आपकी इंट्यूशन कह रही है कि येस ये करना चाहिए, उसको कीजिएगा। मुझे मैजिक शोज़ दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओपेरा शोज़ या मैजिक शोज़ जो अभी तक शायद आपने कभी देखे नहीं हैं, आप ऐसे शोज़ को भी अटेंड कर सकते हो, और उसके थ्रू भी कोई ना कोई आपको पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। ओके, तो मुझे ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगला कार्ड अगर हम यहाँ पर बात करें, वी हैव 9 ऑफ कप्स जो कि है विश फुलफिलमेंट का। विश फुलफिलमेंट, किसी भी चीज़ को लेकर कंटेंट, पीस महसूस करना अपने गट में। आपको अगर पेट की कोई समस्या है आपके इस मंथ में, वो उसका कोई ना कोई उपचार मिल सकता है, कोई ना कोई हल मिल सकता है आपको। मुझे ऐसा भी लगता है 9 ऑफ कप से कुछ लोगों को स्टेज अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अगर आप राइटर हैं, सिंगर हैं, परफॉर्मर हैं, किसी किस्म के आर्टिस्ट हैं किसी किस्म के, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 12वें महीने में मिल सकती है। आप परफॉर्म करते हुए अपने आप को पाएंगे बेसिकली।
नाइन ऑफ कप से ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर आप कोई अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं किसी किस्म की। आप अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ बता सकते हैं कि ओके ये मेरा प्लान है। तो ये महीना अनाउंसमेंट्स क्या है और हैप्पीनेस का है। सो यस लियो, ओवरऑल आपका ये साल बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एफर्मेशंस क्या हैं। One more time please. And Shunya. So we have, I am open and responsive to the abundance of the universe. So तैयार रहिए, ये आपकी abundance का ईयर है, आपकी abundance का यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। क्या क्या कार्ड है यहाँ पर? वी हैव आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन अ फ्रेश स्टार्ट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपकी। वी हैव अ लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स। तो मैंने लिटरली आपसे यही कहा था, दूसरों का ड्रामा आप पीछे छोड़ रहे हो, आप बड़े बन रहे हो लियो। आप इट्स नॉट लाइक कि आप पीछे छोड़ रहे हो, इट्स जस्ट कि आप बड़े बन गए, वो नीचे रह गए बहुत, आप जैसे ऊंचाई टॉप पर पहुंच रहे हो यहाँ पर। सो बहुत बहुत मुबारक हो। आपका आखिरी कार्ड है यहाँ पर, आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विद लव। जो आपकी पहचान है लियो, आप लीड करने को बने हो, आप जान फूकने को बने हो जिंदा रखते हो। आज आपकी ऊर्जा जिंदा रखती है ज़ोडिएक साइंस को, आपको पता है ये बात। बाकी के जो 11 के साइन है ना, लियो जिंदा रखते हैं उनको। सो यस, गाइड करना, इंस्पायर करना, लीड करना, ये सब चीज़ें, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस साल में मिलती रहेंगी। और वो आपको भी हमेशा ऐसे बूस्ट आपको ऐसे कहते हैं ना कि आपको भी रहेगा कि यस मैं सही कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो काबिलियत है वो इस्तेमाल हो रही है, वेस्ट नहीं हो रही। सो ये सब बहुत ब्लेस्ड महसूस करेंगे लियो। सो ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि आपको इससे इंसाइट्स मिली हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस रीडिंग को करके, मैं बहुत ज़्यादा जोश में महसूस कर रही हूँ। लियो की ऊर्जा ही कुछ ऐसी होती है। तो यस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स और वर्कशॉप के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको ज़रूर देखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय।